नील नदी के किनारे एक माँ प्यार से अपने बच्चे को एक टोकरी में बहा देती है। टोकरी शांत नदी पर धीरे धीरे तैरती है, एक कीमती रहस्य ले जाती है। फिरौन के सैनिक नदी के किनारे गश्त करते हैं। उनकी उपस्थिति निर्दोषों के लिए एक आसन्न खतरा है। महल के हृदय में फिरौन अपने सिंहासन पर बैठा है, अहंकार और क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए। उसका साम्राज्य निरंकुश नियंत्रण के उसके डींगदार दावों के नीचे कांपता है। नियति हस्तक्षेप करती है, क्योंकि मूसा की टोकरी नदी के किनारे बहती है, जिसे फिरौन की बेटी ने खोजा। लाल सागर के किनारे मूसा और उसके लोग निराशाजनक प्रत्याशा में खड़े हैं, जबकि फिरौन की निर्दयी सेना करीब आ रही है। ईश्वरीय हस्तक्षेप के एक क्षण में मूसा अपनी छड़ी उठाता है और समुद्र नाटकीय रूप से विभाजित हो जाता है, जो मोक्ष का मार्ग प्रकट करता है। फिरौन का अहंकार उसकी सेना को समुद्र के हृदय में ले जाता है। केवल पानी उन पर गिरने के लिए उनके भाग्य को एक शक्तिशाली जलीय कब्र में सील कर देता है। फिरौन अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठा है, जो निरंकुश शक्ति का प्रतीक है। उसके प्रजाजन खुद को दंडवत करते हैं, सिर श्रद्धा और भय में झुके हुए। फिरौन घोषणा करता है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा स्वामी हूं। मूसा फिरौन के दरबार में प्रवेश करते हैं। सभी आंखें उनकी दृढ़ आकृति की ओर खींची जाती हैं। मूसा घोषणा करते हैं, अल्लाह एक है और तुम्हें उसकी इबादत करनी चाहिए। मूसा अपनी छड़ी नीचे फेंकता है और वह एक सांप में बदल जाती है, जो अन्य सभी को निगल जाता है। विशाल लाल सागर के पार फिरौन और उसकी सेना आगे बढ़ती है, मूसा एस और उसके अनुयायियों का पीछा करते हुए। ईश्वर के आदेश से समुद्र नाटकीय रूप से विभाजित हो जाता है। मूसा एस और उनके समर्पित लोगों के लिए सुरक्षा का मार्ग बनाता है। समुद्र निर्दयी बल से वापस टकराता है। फिरौन और उसकी सेना को निगल जाता है, लहरों के नीचे उनके भाग्य को सील कर देता है। रात की शांति में फिरौन अपने शाही बिस्तर में लेटा है। उसकी नींद यातना से त्रस्त है। एक भयानक दृष्टि उसे जकड़ लेती है। यरूशलेम से आग भड़क उठती है। उसका क्रोध मिस्र को भस्म कर देता है, फिर भी इज़राइल के बच्चों के घरों को बख्श देता है। ऊंची लपटें उसकी आत्मा को जला देती हैं और फिरौन कांपता है, अपने ही दुःस्वप्न का कैदी। भव्य फिरौन के दरबार के अंदर दरबारी और पुजारी इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से अंकित होते हैं। पुजारी एक भयावह भविष्यवाणी करते हैं। यह सपना इस्राएल के बच्चों में एक बच्चे के जन्म का संकेत देता है, जो आपके राज्य को उखाड़ फेंकेगा। फिरौन का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है, क्योंकि वह फरमान जारी करता है, इज़राइल के बच्चों के सभी नवजात शिशुओं को मार डाला जाएगा। मिस्र के शहर में सैनिक घरों में घुसते हैं। युवा बच्चों को उनकी माताओं की बाहों से छीन लेते हैं। मां रोती हैं और बेतहाशा अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सैनिक बेपरवाह रहते हैं। उनके चेहरे कठोर हैं। बच्चों को नदी में फेंक दिया जाता है। उनकी चीखें निर्दयी धारा में समा जाती हैं। अपने घर के धुंधले दायरे में योकेबेड प्रसव से जूझ रही है। उसका चेहरा डर और चिंता का मुखौटा है। फिरौन के सैनिकों की अशुभ चाल और भी करीब आती जा रही है। तनाव बढ़ रहा है। अंतिम हताश प्रयास के साथ वह असाधारण सुंदरता का एक शिशु बालक जन्म देती है। रात के आवरण में योकोबे अपने नवजात शिशु को कोमलता से गोद में लेती है। उसका दिल हर मौन सिसकी के साथ टूट जाता है। कांपते हाथों से वह छोटी लकड़ी की टोकरी को पानी में तैराती है, अपने बच्चे को नील नदी की दया पर छोड़ देती है। अल्लाह, कृपया मेरे बच्चे की रक्षा करें, वह फुसफुसाती है, क्योंकि नदी उसके कीमती माल को अज्ञात में ले जाती है। शांत नील नदी पर एक टोकरी बहती है, जो रहस्य और भाग्य ले जा रही है। टोकरी अपनी मौन यात्रा जारी रखती है, जो मिस्र के हृदय की ओर एक अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित है। योखेवेद की आशा हवा में गूंजती है, जो अभी तक सामने आने वाली नियति के वादे के साथ मिल रही है। शांत नील नदी पर एक छोटी सी टोकरी एक शांत यात्रा शुरू करती है, जो कोमल धारा द्वारा ले जाई जाती है। नदी के किनारे जीवन फलता फूलता है, जहां महिलाएं कपड़े धोती हैं और बच्चे खेलते हैं। टोकरी से अनजान जो किनारे की ओर बह रही है।
भाग्य टोकरी का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि यह फिरौन के महल के करीब आता है। इसकी यात्रा शक्ति के केंद्र में परिणत होती है। महल में रानी आसिया बैठी हैं, शाही कृपा का प्रदर्शन करती हुई। एक नौकरानी भागती हुई आती है। उसकी आवाज कांप रही है, क्योंकि वह एक रहस्यमय टोकरी की बात करती है। फिरौन गुस्से से चेहरा बिगाड़कर अंदर आया और चिल्लाया, इसे मार डालो। शानदार फिरौन के महल में मूसा, आयस, शाही शिक्षा, धन और शक्ति की दुनिया में नेविगेट करते हैं, फिर भी उनका दिल अल्लाह के प्रति पवित्रता में स्थिर रहता है। एक मार्मिक विरोधाभास सामने आता है जब मूसा आरएस गरीबों और जरूरतमंदों की ओर हाथ बढ़ाते हैं, जबकि फिरौन अपने प्रभुत्व और धन का प्रदर्शन करता है। मूसा के मन में संघर्ष दिखाया गया है, क्योंकि वह अपने शाही जीवन के आकर्षण और अपने दिल की गहरी पुकार के बीच जूझता है। युवा राजकुमार मूसा खेतों में घूमता है। उसकी निगाहें सुनहरी फसलों पर घूम रही हैं, जो हवा में धीरे धीरे झूम रही हैं। अचानक उसका हृदय दुख से भर जाता है, क्योंकि वह एक मिस्रवासी द्वारा एक इस्राएली गुलाम की क्रूर पिटाई का गवाह बनता है। मूसा के भीतर आक्रोश भड़क उठता है, क्योंकि वह निर्दयी कृत्य को देखता है। अपने कमरे की शांति में मूसा आंतरिक अशांति से जूझ रहा है। उसका मन दिन की घटनाओं से ग्रस्त है। वह विचारों में खोया हुआ है। जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ रहा है। शांत निराशा के क्षण में मूसा दिव्य मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। उनका हृदय दिशा के लिए तरसता है। अकेला और थका हुआ मूसा फिरौन के क्रोध से शरण की तलाश में विशाल रेगिस्तान से होकर गुजरता है। एक कुएं पर पहुंचकर वह अपनी प्यास बुझाने के लिए रुकता है। केवल चरवाहों को संघर्ष में पाता है। नई ताकत और ज्ञान का आह्वान करते हुए मूसा विवाद को सुलझाने के लिए आगे बढ़ता है। एक अप्रत्याशित शांतिदूत बनता है। तारों से जड़ी विशालता के नीचे मूसा एएस सुनसान रेगिस्तान से गुजरते हैं। उनकी आकृति अंतहीन रेत के खिलाफ सिलहूट है। एक प्रकाश की किरण अंधेरे को भेदती है, क्योंकि माउंट सिनाई के ऊपर एक उज्ज्वल आग नृत्य करती है, जो मूसा एएस को करीब बुलाती है। जैसे जैसे लपटें तेज होती हैं, घाटी में एक दिव्य आवाज गूंजती है, हे मूसा, वास्तव में मैं अल्लाह हूं, मैंने तुम्हें चुना है। सिनाई पर्वत पर मूसा एएस ठंडी रात के आकाश के नीचे कांपते हैं। उनका शरीर डगमगाता है, क्योंकि एक दिव्य उपस्थिति उन्हें घेर लेती है। अल्लाह का आश्वासन उस पर छा जाता है। उसे दो चमत्कार प्रदान करते हैं। उसकी लाठी एक सर्प में बदल जाती है और उसका हाथ प्रकाश फैलाता है। इन संकेतों के साथ आपको एक पैगंबर के रूप में भेजा जाता है। मूसा एंड ऑफ फिरौन के प्रभावशाली महल में प्रवेश करते हैं। एक अकेला व्यक्ति अवज्ञा के केंद्र में कदम रखता है। ईश्वरीय शक्ति के एक क्षण में मूसा आयस अपनी छड़ी फेंकते हैं और वह एक सर्प में बदल जाती है। फिरौन देखता है, डर उसकी आंखों में रेंगता है। मूसा एएस अपना चमकदार हाथ दिखाते हैं, जो निर्विवाद शक्ति का प्रतीक है। फिरौन पीछे हटता है। उसका संकल्प डगमगाता है। फिरौन का भव्य दरबार वैभव में खड़ा है, जो मूसा और हारून की प्रतीक्षा कर रहे दरबारियों और सैनिकों से भरा है। मूसा और हारून दरबार में प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। अटल संकल्प के साथ मूसा फिरौन के सिंहासन की ओर बढ़ता है। मूसा फिरौन के सिंहासन कक्ष में दृढ़ता से खड़ा है, जो एक दिव्य संदेश देने के लिए तैयार है। मूसा ने घोषणा की, ओह फिरौन, मुझे रब्ब अल अलमीन ने भेजा है। इज़राइल के बच्चों को मुक्त करो। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, जो तुम्हारा सच्चा निर्माता है। फिरौन ने जवाब दिया, क्या हमने तुम्हें अपने घर में नहीं पाला था? तुमने एक आदमी को मार डाला और अब तुम भगवान की बात करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा भगवान हूं? मोजेस दृढ़ता से खड़े हैं। उनकी आवाज भव्य सिंहासन कक्ष में दिव्य अधिकार के साथ गूंज रही है। आकाश और पृथ्वी का स्वामी तुमसे बड़ा है, मूसा घोषणा करते हैं, फिरौन की शक्ति को चुनौती देते हुए। फिरौन का क्रोध भड़क उठता है। फिर भी मूसा और हारून अडिग खड़े हैं। दरबार में तनाव स्पष्ट है। फराओ अपने सिंहासन पर बैठा है।
उसके चारों ओर अजेयता का एक आभा मंडल है। मूसा फिरौन के सामने खड़ा है, उसका संकल्प अडिग है। फराओ की आवाज हॉल में गूंजती है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। मेले में जीवन की चहल पहल है, उज्जवल दिन के नीचे चेहरों और जीवंत ऊर्जा का एक बहुरूप दर्शक। एक जादूगर की रस्सियां और छड़ें सांपों की तरह नृत्य करती हैं, जो अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले आंदोलनों से भीड़ को मोहित कर लेती हैं। मूसा अपनी लाठी फेंकता है और वह एक विशाल सांप में बदल जाती है, जो जादूगरों के सांपों को पूरा निगल जाता है। जादूगर घुटनों पर गिर जाते हैं, उनके चेहरे समर्पण में जमीन पर टिके होते हैं। नई दृढ़ता के साथ जादूगरों ने घोषणा की, हम मूसा और हारून के प्रभु में विश्वास करते हैं। फिरौन गुस्से में फट पड़ता है, उसकी धमकियां मेले में गूंजती हैं। नील नदी एक भयानक लाल रंग में बदल जाती है, नदी खून से दूषित हो जाती है। मृत मछली सतह पर पड़ी हैं, उनकी बेजान आंखें आकाश को दर्शाती हैं। फैरो अपने सिंहासन से देखता है, भयानक परिवर्तन से बेअसर। मूसा की आवाज गूंजती है, मेरे लोगों को जाने दो। फराएह का महल मेंढकों से भरा हुआ है, उनकी उपस्थिति हर कोने में एक भद्दी घुसपैठ है। एक हताश सौदेबाजी के क्षण में फिरौन विनती करता है, अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि वह इन मेंढकों को दूर करे और मैं इस्राएल के बच्चों को जाने दूंगा। मूसा प्रार्थना करता है और मेंढक मर जाते हैं। फिर भी फिरौन अडिग अपने वादे से मुकर जाता है। एक बार हरे भरे मिस्र के खेतों पर टिड्डियों का एक बाइबिल झुंड उतरता है, उनकी छाया विनाश की अग्रदूत है। टिड्डियां अपने रास्ते में सब कुछ खा जाती हैं, जिससे भूमि पूरी तरह से बंजर हो जाती है। फिरौन विनाश को देखकर निराशा में चिल्लाता है, मुझे क्षमा करें। अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि वह इन टिड्डियों को हटा दे, मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा। रात के आवरण में मिस्र की सीमा एक मूक प्रस्थान का मंच बन जाती है। मूसा, संकल्प का प्रतीक, चुपचाप अपने लोगों को बंधन से दूर ले जाता है। उठाया गया हर कदम स्वतंत्रता की ओर एक कदम है। उनकी आत्माएं नई आशा से ऊपर उठती हैं। लाल सागर के किनारे इस्राएली अपनी निराशाजनक स्थिति का सामना करते हैं। दूरी पर फिरौन की निर्दयी सेना मंडराती है, जो आसन्न तबाही की एक काली लहर है। इज़राइल डर से कांपते हैं, क्योंकि वे चिल्लाते हैं, ओह मूसा, फिरौन हमारे पीछे है और समुद्र हमारे सामने है, हम फंस गए हैं। उगते सूरज के नीचे मूसा लाल सागर के किनारे खड़ा है, उसका विश्वास अडिग है। वह स्वर्ग की ओर हाथ उठाता है, एक दिव्य प्रकाश उसके चेहरे को रोशन करता है, क्योंकि वह घोषणा करता है, निश्चित रूप से मेरा प्रभु मेरे साथ है, वह मेरा मार्गदर्शन करेगा। अल्लाह सर्वशक्तिमान मूसा पर प्रकट करता है, अपनी छड़ी से समुद्र पर प्रहार करो। लाल सागर के किनारे इजरायली थके हुए खड़े हैं। फिरौन से उनकी मुक्ति उन्हें एक ऐसी बाधा तक ले गई है जो पार करने में असंभव लगती है। मूसा ऊंचे खड़े हैं, उनकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंज रही है, मेरे लोगों, निराश मत हो, हमने पहले भी परीक्षाएं झेली हैं और हम इसे भी पार कर लेंगे। प्रभु में विश्वास रखो। मूसा घुटने टेकते हैं, उनकी विनती स्वर्ग तक पहुंचती है, हे प्रभु, हमें मार्गदर्शन करें, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाओ और हमें हमारे शत्रुओं से बचाओ। मूसा के आदेश पर लाल सागर विभाजित हो जाता है, जिससे सूखी भूमि का एक मार्ग प्रकट होता है। इजरायली आशा की भीड़ विभाजित समुद्र से गुजरते हैं, जो पानी की ऊंची दीवारों से घिरे हैं। फिरौन और उसकी सेना पीछा करते हैं, उनकी काली सिलहूट पानी के गलियारे में समा जाती हैं। इजरायली दूर के किनारे पर खड़े हैं, अंततः मिस्र की सेना का पीछा करने से सुरक्षित। फिरौन चिल्लाता है, मैं मूसा और हारून के ईश्वर में विश्वास करता हूं। ईश्वर की आवाज गूंजती है, बहुत देर हो चुकी है, अब पश्चाताप कर रहे हो जब तुम पहले विद्रोही थे। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, जैसा कि फिरौन के मामले में देखा गया। अपनी शक्ति और धन के बावजूद फिरौन अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया। कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य को अस्वीकार करने से उसका पतन निश्चित है।
मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर अटूट विश्वास था। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब अल्लाह ने उनके लिए रास्ता खोला। यह दृश्य विश्वास की शक्ति और अल्लाह पर भरोसा रखने के महत्व को दर्शाता है। बनी इज़राइल ने वर्षों तक कष्ट सहे, लेकिन अंततः उन्हें स्वतंत्रता मिली। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है और अल्लाह अपने वादे को पूरा करता है। सत्य हमेशा झूठ पर प्रबल होता है। फिरौन अपने सिंहासन पर बैठा है। उसकी उपस्थिति अहंकार और शक्ति का संचार करती है। मैं अपने आप को एक देवता घोषित करता हूं, फिरौन घोषणा करता है। उसकी आवाज अटूट अधिकार के साथ गूंजती है। और मैं इज़राइल के उत्पीड़न का आदेश देता हूं। वह चिल्लाता है। उसका फरमान उनके भाग्य को सील कर देता है। विशाल रेगिस्तान में मूसा इज़राइल के बच्चों का नेतृत्व करते हैं। उनकी उम्मीद कम होती जा रही है, क्योंकि फिरौन की सेना करीब आ रही है। अजेय सेना और अगम्य लाल सागर के बीच फंसे हुए मूसा निराशा भरी प्रार्थना में घुटने टेकते हैं। ईश्वर समुद्र को 2 भागों में विभाजित करता है, जिससे इज़राइलियों को गुजरने की अनुमति मिलती है। फिरौन और उसकी सेना लाल सागर में घुस गए। उनका पीछा निर्दयी था। समुद्र अपने क्रोध में वापस उछलता है, पूरी सेना को निगल जाता है। इस्राएली सुरक्षित रूप से किनारे पर खड़े हैं। उनकी आवाजें कृतज्ञता में एकजुट हैं।